Audio Jungle. नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एकादशी व्रत के नियम, उसके कारण और एकादशी व्रत क्यों करते हैं, उसके पीछे के महत्व को जानने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले एक शब्द का अर्थ जानते हैं, एकादशी। एकादशी शब्द का अर्थ ही बहुत ही मार्मिक है। एकादशी 1 और 10 यानी कि 11। एकादशी यानी इन 11 शरीर की प्रकृति के साथ मिले हुए इंद्रियों को कंट्रोल करना, काबू में रखना। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम कंट्रोल करना चाहेंगे? तो सबसे पहले 5 कर्मेंद्रिया। हमारे शरीर की 5 मुख्य कर्मेंद्रिया है जिसको कंट्रोल करना होता है। उस दिन आराम भी देना होता है और उस शक्तियों को जो ईश्वर ने हमें दिया है, उस ईश्वर को थैंक यू भी कहना होता है, धन्यवाद भी देना होता है। अपने मन के डीपेस्ट कॉर्नर में से ग्रेटिट्यूड के साथ प्रणाम करते हुए कहना होता है कि आपने मुझे ये दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूं। उसका दिन यानी एकादशी। न कि भूखे रहना, शरीर का शोषण करना एकादशी नहीं है। अगर हम व्रत लेकर बैठे हैं, अगर हम नियम लेकर बैठे हैं, अगर हम उपवास लेकर बैठे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य के रूप में अगर हम भूखे रहते हैं तो वो बहुत ही जरूरी बात हो जाती है, क्योंकि वो आपका निर्धारित किया हुआ आयाम है, इसलिए वो जरूरी है। लेकिन एकादशी शब्द का अगर अर्थ लिया जाए तो वो बहुत ही सरल और सीधा है कि 5 कर्मेंद्रिया यानी कि आंखें, नासिका, 2 श्रवणपटक यानी कि कान, जिह्वा और हमारे इंद्रिया और शरीर के रोम भी, ये मुख्य 5 इंद्रिया है जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। फिर 5 ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और 11वां इन सबको कंट्रोल करने वाला मन। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। ये मन जो है ना, उसको ऋषियों ने तो मरकट कहा है, हिरण भी कहा है, कि वो इतना तेज है जिसे अगर पवन के साथ उसकी हरीफाई हो जाए तो वो पवन को भी हरा दे। इतना तेज है जो हमारे पास है। तो उसको सही ढंग से कंट्रोल करना और उसको ईश्वर प्रदत्त हमारे जो नियम वगैरह बनाए हैं उसमें डालना, उसको कहते हैं एकादशी। तो एकादशी के दिन हमें इन 10 इंद्रियों को और 11वें मन को कंट्रोल करना होता है। उसको एकादशी कहा जाता है। शुद्ध करना होता है, और ईश्वर का सानिध्य अगर हम लेते हैं तो वो शुद्ध होता है। जैसे कि हम घर में पानी की बोतल भरकर रखते हैं तो उसको पानी कहेंगे, लेकिन जैसे ही हम भगवान की आराधना करने के लिए पानी लेकर बैठते हैं और अभिमंत्रित करते हैं या गंगा जल लेकर बैठते हैं तो उसको जल कहा जाता है। और जब वो पानी भगवान के शरीर पर गिरता है, भगवान के शरीर को धोकर नीचे आता है, उनके चरणों को छूकर पवित्र हो जाता है, कुछ ऊर्जा लेकर आगे बढ़ता है, तब वो पानी नहीं रहता, जल भी नहीं रहता, वो बन जाता है चरणामृत। यानी जो पानी था वो भी अपग्रेड हुआ, पानी से जल बना और जल से चरणामृत बना। बस ऐसी स्थिति हमारे शरीर और मन की करनी है, उसको हम एकादशी कहेंगे। આપણે બધા ગુજરાતીમાં એવું કહીએ છીએ કે ઉપવાસ રાખ્યો છે। ઉપવાસનો અર્થ પણ એ જ થાય છે। ઉપ એટલે નજીક, वास એટલે રહેવું। जिस दिन आप ईश्वर का सानिध्य लेते हैं उसको उपवास कहते हैं, और इसीलिए ये एकादशी व्रत का नियम हमारे शास्त्रों में रखा गया है। हाँ, उसके वैज्ञानिक कारण बहुत सारे हैं, लेकिन अभी विज्ञान को आधार न बनाते हुए हम सिर्फ शास्त्र की बात करेंगे। तो ये जो एकादशी है वो बहुत ही महत्व की रहती है। हमारे समस्त पापों का नाश
एकादशी व्रत के आधार पर होता है। अब जानना यह है कि एकादशी व्रत कैसे किया जाए। शब्द है एकादशी, यानी 10वीं का आधा दिन, 11वीं का पूरा दिन और 12वीं तिथि का आधा दिन। इन 3 दिन के समूह का जो व्रत है उसको एकादशी कहते हैं। एकादशी व्रत कैसे करना है? तो अगर हमारी 10वीं तिथि जब नक्षत्रों के आधार पर पड़ती है, उस 10वीं तिथि में हमें प्रातः सूरज नारायण की उपासना करने के बाद थोड़ा कम खाना शुरू करना है। कम खाना क्यों है? हमारे ऋषिवर्य जो भी है उन्होंने बहुत ही पहले संदेश दे दिया है कि कम खाओ और गम खाओ, इससे ही जीवन सुखमय प्रसार होता है। तो एकादशी के व्रत के लिए 10वीं तिथि में सुबह से ही सूर्य नारायण की उपासना के बाद हमें कम खाना शुरू कर देना है। दोपहर का भोजन बहुत ही सरल और हल्का लेना है, क्योंकि जो भी हम भोजन लेते हैं उससे 3 गुण में वृद्धि या कमी आती है। हमारे बॉडी 3 गुणों से बनी हुई है। अगर हम आयुर्वेद के आधार पर देखें तो वात, पित्त और कफ, और धर्म के आधार पर देखें तो सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। यानी हम जैसा खुराक लेंगे, हम जैसी ही खुराक लेंगे वैसे ही हमारी मन की वृत्ति हो जाएगी। अगर हम बहुत ही तेज खाना खाते हैं, यानी कि गर्म मसालों के साथ खाना खाते हैं, तो हमारी वृत्ति धीरे धीरे क्रोध वाली हो जाएगी, तामसी हो जाएगी। और अगर हम फलाहार करते हैं तो धीरे धीरे हमारी वृत्ति सत्व गुण वाली हो जाएगी। इसीलिए आहार शुद्धि के लिए ही सबसे पहले एकादशी का व्रत मान लीजिए। तो 10वीं तिथि के समय पर हमें कम खाना है। शाम के समय हो सके इतना सात्विक भोजन लेना है, और वो भी कम। 11वीं तिथि को अगर हो सके तो निर्जल उपवास करना चाहिए, और न हो सके तो कुछ फलाहार, और अगर उससे भी आगे जाना है तो कुछ फलाहार से आगे जो नित्य शास्त्र में बताए गए हैं ऐसी चीजों को ही खाना चाहिए। उसके बाद द्वादशी यानी कि 12वीं तिथि को दोपहर के 12 बजे तक वही नियम को पालित करते हुए सत्व गुण से युक्त समतोल आहार लेना चाहिए, वो भी भगवान को अर्पित करते हुए ही। क्योंकि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, हमारे शरीर के लिए जो भी है यथा देहम तथा देवम, जैसे हम हमारे शरीर के लिए करते हैं वैसे ही हमें हमारे देव को भी अर्पित करना चाहिए। यानी उसके भगवान के आगे भगवान को भोग लगाने के बाद ही हमें उसमें से अल्पाहार करना चाहिए। क्योंकि हमने 10वीं के दिन भी कुछ कम खाया है, 11वीं के दिन तो ज्यादातर खाया ही नहीं है, या बहुत ही कम मात्रा में या अल्प मात्रा में खाया है, और फिर 12वीं तिथि को, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो बढ़ेगा, लेकिन एक साथ अगर हम खुराक ले गए हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए द्वादशी के दिन भी थोड़ा सा धीरे धीरे अपने रूटीन पे आना चाहिए, जिससे पाचन तंत्र को भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, और जो जठराग्नि है, वो जो अग्नि है, वो भी अच्छी मात्रा में प्रदीप्त हो जाएगी। तो आज का हमारा जो विषय है वो है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी वो नाम से ही सिद्ध है, जो हमें योग की तरफ ले जाए, भोग में से योग की तरफ ले जाए, उसको योगिनी एकादशी कहा जाता है। हमारे अध्यात्म के उन्नति के लिए जो शक्तियां, ऊर्जा हमारी बॉडी को चाहिए वो योग से मिलती है। प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, वो योग की रिदम को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्व की चर्चा है और महत्व का पायदान भी है। इसीलिए ये सारे नियम बहुत ही जरूरी होते हैं। तो एक बार अब कथा में हम प्रवेश करते हैं। एक बार महाभारत युद्ध के पूर्ण हो जाने पर राजा युधिष्ठिर, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर, जिनके राज्य में सत्य और सामर्थ्य दोनों एक साथ चलते थे, उन्होंने पूछा कि महाभारत युद्ध के बाद भी अभी मुझे शांति नहीं मिल रही है, और उस शांति न मिलने के कारण मेरा मन उद्विग्न बनता रहता है। ऐसे कौन से व्रत है, ऐसे कौन से विधि है, ऐसे कौन से विधान है, उन विधानों के करने से हमारा मन शुद्ध हो सकता है और मैं इन पापों से मुक्त हो सकता हूं।
तब भगवान पर्ण पुरुषोत्तम पूर्णावतार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि योगिनी एकादशी के व्रत से यह संभव है। अब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को योगिनी एकादशी का व्रत कहते हैं, कथा कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज को कहते हुए, संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार पुरातन समय में अलकापुरी, अब अलकापुरी शब्द को भी थोड़ा सा समझना बहुत ही जरूरी है। अलका, जहां पे किसी भी प्रकार का दूषण नहीं है, ऐसी जगह जो मानसरोवर के नजदीक है, चारों ओर से सुवासित है। मानसरोवर के अंदर जो कमल खिलते हैं, पुष्प खिलते हैं, वहां पे जो पुष्पों की गुच्छों की हार मालाएं है, वहां पे जहां पे भ्रमर गुंजन करते हैं, ऐसी अद्भुत जगह, वहां का राजा, जहां पे कोषाध्यक्ष, देवों के कोषाध्यक्ष कुबेर का राज हुआ करता है। तो कुबेर जी भगवान शिव के आराधक है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम निराकाशम आकाश वासम भजेहम। ऐसे भगवान शिव के आराधक कोषाध्यक्ष श्री कुबेर जी। कुबेर जी का नित्य नियम था, वो व्रत लेकर बैठे थे कि मुझे अपने रचित बागीचे में से पुष्प लाने हैं और भगवान शिव का आराधन करना है। उसके लिए उन्होंने हेममाली नाम के एक माली को दायित्व दिया था कि आपको हर रोज पुष्प लेकर आने हैं। मैं अनुष्ठान में बैठा हूं, मैंने पहले बताया अनुष्ठान जो होता है उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, इसलिए वो वहां से खड़े नहीं हो सकते। तो जब तक अनुष्ठान चलता है तब तक उन नियमों को पालित करना बहुत ही जरूरी है। तो कोषाध्यक्ष कुबेर जी पूजा में बैठे हुए हैं, हर रोज की पूजा शुरू हो रही है। हेममाली नाम के जो यक्ष है उनको ये जिम्मेदारी दी हुई है कि आपको पुष्प लेकर आने हैं। हेममाली नित्य क्रम को पूर्ण करने के लिए कमल, मानसरोवर पे जाकर कमल जैसे आदि आदि पुष्पों को लेकर आते हैं और हर रोज भगवान शिव की आराधना करते कुबेर जी को दे देते हैं। एक बार क्या हुआ, कुबेर अपने नित्य नियम के अनुसार और अनुष्ठान के अनुसार भगवान शिव की आराधना में बैठ जाते हैं। यहाँ पे हेममाली पुष्प लेने के लिए जाता है। पुष्प लेकर जब वापिस आता है तब उसकी पत्नी, जो बहुत ही स्वरूपवान थी, जिसका नाम था विशालाक्षी, वो विशालाक्षी उनको रोक लेती है। याद रखना, जब भी हमारा अनुष्ठान परिपाक की ओर जाता है तब बहुत सारी विटंबनाएं हमको रोकने के लिए आती है। 4 पुरुषार्थ में से हमारा मन है किसी एक पुरुषार्थ में फंस जाता है। वैसे ही हेममाली के पास हुआ। हेममाली पुष्प लेकर वहां से कुबेर जी को देने के लिए जा ही रहा था, लेकिन बीच में विशालाक्षी ने बुला लिया कि आप मेरे साथ कुछ समय व्यतीत करें, और काम उनको ग्रसित कर लेता है। और हेममाली पुष्पों को बाजू पर रखकर अपनी पत्नी के साथ रमण करने के लिए बैठ जाते हैं। यहां पे कुबेर भंडारी पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं। कुबेर तपश्चर्या में लीन है, पुष्पों की जरूरत आन पड़ी है, लेकिन पुष्प पहुंचे नहीं। कुबेर जी तो वहां से उठ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने दूसरे यक्षों को कहा कि जाओ हेममाली को पूछ के आओ कि पुष्प कहाँ है और समय पर पुष्प आ क्यों नहीं रहे, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। जब हेममाली के घर दूसरे यक्ष जाते हैं तो देखते हैं कि वो तो अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करने में व्यस्त है। तो वो वापिस आते हैं और यक्षराज कुबेर को कहते हैं कि अभी हेममाली तो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है, इसीलिए हम वहां पे नहीं जा सकते। यहाँ पे समय जा रहा है, अनुष्ठान भंग होने को है, इसलिए अब क्रोध भी ज्यादा नहीं कर सकते अनुष्ठान में बैठे हो तो। इसलिए हमें एकादशी व्रत का महत्व समझना चाहिए कि अगर हम व्रत लेकर बैठे हैं तो बहुत सारे नियमों को पालित करने पर ही वो व्रत सिद्ध होता है। और क्यों हमें इन सभी इंद्रियों को वश करना है, नहीं तो उसके क्या परिणाम आ सकते हैं।
फिर से यक्षराज अपने दूत को भेजते हैं कि भाई जाओ और हेममाली को कहो कि उसकी जरूरत है, हमें पुष्पों की जरूरत है, वो पुष्प दे दे, वो ना आ सके तो कोई बात नहीं। लेकिन जब वहां पे जाया जाता है रमण के बाद, हेममाली को पता चलता है कि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, राजा अनुष्ठान में बैठे हुए हैं और मैंने अपने कामाग्रस्त होकर अपने नियम को, वो भी तो तपस्या के भाग में था इसलिए उसको भी फल मिलना था, लेकिन उसकी तपस्या टूट जाती है और वो भी दूषित हो जाता है। इसीलिए डरते वो वहां पे आके कुबेर जी के सामने पहुंचता है और क्षमा याचना करता है तक, लेकिन अनुष्ठान भंग होने के कारण कुबेर जी क्रोध में आ जाते हैं और क्रोधावश होकर यक्ष को श्राप दे देते हैं या उसको अपने आंखों से दूर करने के लिए देश निकाला दे देते हैं और उसको श्राप देते हैं कि तुम कुष्ठ रोगी बन जाओगे। जैसे ही यहाँ पे कुबेर के शब्द निकलते हैं, तपस्या के बल पर वो कुष्ठ रोगी बन जाता है और उसको देश निकाला देने पर वो निम्न कोटि में आ जाता है। अब वो पृथ्वी पर कुष्ठ रोग के साथ बहुत ही दुख के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, लेकिन वो पुष्पों को लाकर ईश्वर के सानिध्य में रखने का जो पुण्य फल था, उसके कारण अभी भी उसके पास वो दिव्य याद शक्ति थी, दिव्य स्मरण शक्ति थी, स्मृति थी कि हाँ मेरे साथ कौन सी घटना घटी हुई। अपने दुखों को वो भोगता है लेकिन भगवान शिव का आराधन करता रहता है। उसको स्मृति होने के कारण कि मैं हिमालय की ओर से ही आया हूं, इसीलिए वो धीरे धीरे हिमालय की ओर प्रगति करता है, जाता है, गति करता है। बीच में एक अलौकिक, मानो कि ब्रह्मा हो और ब्रह्मलोक हो, ऐसा एक आश्रम दिखाई देता है और वो आश्रम मार्कंडेय ऋषि का था। मार्कंडेय महाभागा सप्तकल्पांत जीवनम। मार्कंडेय ऋषि सप्तकल्पांत जीवनम। मार्कंडेय ऋषि का आयुष्य बहुत ही लंबा है। जहां तक शास्त्रों का वर्णन है 1,20,000 वर्ष तो उन्होंने जी लिया है और दूसरे ब्रह्मा कहे जाते हैं। ऐसे मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जाते हैं, लेकिन वो नीच जाति में है, अभी उनका उद्धार नहीं हुआ है, इसीलिए हेममाली बहुत दूर से उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। ऋषि है ना, वो बहुत ही कोमल स्वभाव के होते हैं और ये तो मार्कंडेय ऋषि, मुरकुंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय, भगवान शिव के परम उपासक, चंडी पाठ के रचयिता, मार्कंडेय पुराण के रचयिता। ऐसे मार्कंडेय ऋषि उनको अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि आपकी ये दुर्दशा किस ढंग से हुई। अब हेममाली जो यक्ष था, जो अभी मनुष्य योनि में आ गया था और कुष्ठ रोग से पीड़ित था, उसने सारा वृतांत बता दिया और उससे छूटने का मार्ग भी मार्कंडेय ऋषि के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए पूछ लिया। सत्यव्रत के कारण, सत्य के कारण मार्कंडेय ऋषि उस पर खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, योगिनी एकादशी जिसको कहा जाता है, वो जब आती है, उस वक्त आप विधि पूर्वक अगर उपवास के साथ इस व्रत का पालन करोगे तो आप फिर से यक्ष रूप में आ जाओगे और आप फिर से अलकापुरी के सदस्य बन सकते हो। यह सुनकर हेममाली को बहुत ही आनंद हुआ और उसने मार्कंडेय ऋषि के द्वारा बताए हुए विधि विधान के साथ इस एकादशी का व्रत पूर्ण किया और इस एकादशी का व्रत पूर्ण होते ही एक दिव्य ज्योत से उसका शरीर, जो यक्ष का शरीर था, वो उसको पुनः प्राप्त हो जाता है और वो यक्ष बनकर अपने अलकापुरी में फिर से पहुंच जाता है। यहाँ पे कथा पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से इस योगिनी एकादशी के महत्व को बताते हैं। हम सभी इतने समर्थ नहीं है कि इतना दान धर्म पुण्य कर ले कि जिसके कारण हम स्वर्ग के अधिकारी हो सके,
हम मनुष्य है ना, हमारे मन में अगर किसी को दान देना है उस समय सतम विहाय भुक्तव्यम, शास्त्र तो यहां तक कहता है सतम विहाय भुक्तव्यम, 100 काम छोड़कर खाना खा लेना चाहिए। सहस्रेणा स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लेना चाहिए। लक्षेणा इति दातव्यम, लाखों कामों को छोड़कर दान दे देना चाहिए। लाखों कामों को छोड़कर दान दे देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है ना वो तुरंत बाजी बदल देता है कि क्या देना, हमने मेहनत से कमाया है, लेकिन जे हाथे ते साथे। इसी नियम के आधार पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अगर अपने जीवन की उन्नति करनी है तो एक साथ इतना वो सामर्थ्य नहीं प्राप्त करके बैठे है कि वो इतना बड़ा दान दे सके। इसलिए अगर इस व्रत के द्वारा इस एकादशी को, योगिनी एकादशी को किया जाता है तो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो पुण्य प्राप्त होता है, उतना पुण्य एक ही दिन में या इन 3 दिनों के व्रत में मिल सकता है। यानी कि पूरी शक्ति बढ़ सकती। इतना बड़ा महत्व इस एकादशी का है। अब हम भगवान विष्णु की पूजा किस ढंग से करते हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु एकादशी के अध्यक्ष माने गए हैं, इसलिए उस दिन भगवान विष्णु नारायण की आराधना करनी चाहिए। उसमें शालिग्राम शिला अगर हमारे पास है तो उस भगवान के निर्गुण रूप को या निराकार रूप को तुलसी के दल लेकर 108 दल हम भगवान के ऊपर चढ़ा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आधार लेकर। उसके साथ ही अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना में अगर हमारे पास शालिग्राम नहीं है तो हमें भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या बाल कृष्ण गोपाल उसके लाड़ प्यार को भी भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में पहुंचाना ही होता है। तो उसके लिए हमें फूलों की माला, गुंज की माला और भगवान श्री हरि विष्णु का सांगोपांग पूजन करना चाहिए। व्रत के नियमों में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। रात्रि में जागरण की विधि है, लेकिन अगर हम जागृत न रह सके तो शयन हमें भूमि पर करना है। पूरे दिन ब्रह्मचर्य के आधार पर भगवान श्री हरि विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे दिव्य मंत्रों का सानिध्य लेना है। इंद्रिय निग्रह रखना है। संयमित जीवन को उस दिन या इस 3 दिन के व्रत के लिए सुनिश्चित करना है। साथ ही हो सके इतने योग्य व्यक्तियों को मदद करनी है। दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन करवाना होता है। द्वादशी के दिन जब आप भोजन करने के लिए जाएंगे तो उस समय ब्राह्मण दंपति को भी भोजन करवाना चाहिए। आसपास के जो श्वान है, कुत्ते हैं, उनको रोटी खिलाना चाहिए। गायों के लिए घास चारा थोड़ा सा दान के रूप में देना चाहिए। चींटियों के जो घर होते हैं वहां पे आटा और शक्कर मिलाकर उसके आसपास रखनी चाहिए, ताकि वैसे भी ये जो एकादशी है वो वर्षा के नजदीक होती है, इसलिए वर्षा के कारण उस समय उनको खाना नहीं मिलता है। तो चींटियों को अगर हम खाना खिलाते हैं तो थोड़े से ही द्रव्य में बहुत सारे चींटियों का यानी छोटी सी जीवात्माओं का पेट भर जाता है। इसीलिए इस ढंग से हमें दान धर्म करना है। एक कुंभ को लेकर भगवान श्री नारायण के स्मरण के साथ शिवालय में भी दे देना चाहिए, जिसके कारण हमारे जो पूजा विधि में हमने जो जल का इस्तेमाल किया है वो भगवान श्री हरि विष्णु के क्षीर समुद्र में पहुंचे। इस भावना से हमें भगवान के कुंभ को दान के रूप में शिवालय में दे देना चाहिए। आप सभी इस व्रत से पूर्ण रूप से लाभान्वित हो, इसी आशा के साथ अस्तु सदा शिवोहम। नमस्कार।